किसानों का मुद्दा, किसानों की भीड़, किसानों की आवाज यूपी के मुजफ्फरनगर में गूंज रही थी और सुनाई दिल्ली और लखनऊ में दे रही थी। लेकिन इसी आवाज में मजहब का मुलम्मा था, सियासत का घालमेल था, मंच से ललकार थी, सीधे सीधे पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती थी। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे। ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है, ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है। जिस आंदोलन की शुरुआत 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुई, उसकी शक्ल सूरत 9 महीने में बदल गई है। इसमें राजनीति की चाशनी घुल गई है, बयानबाजी में तीखापन है, मुद्दों का शोर जरूर है, लेकिन सियासत का जोर ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहाँ पे पुलिस स्टेट है, वहाँ पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी तरह बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी चुनाव से चंद महीने पहले मुजफ्फरनगर महापंचायत के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। पश्चिमी यूपी में किसानों का दबदबा है, सियासी नजरिए से वो बदलाव की ताकत रखते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और आसपास के जिलों में करीब 100 सीटों पर किसान डिसाइडिंग फैक्टर हैं। लिहाजा आंदोलनकारी संगठन प्रेशर पॉलिटिक्स का केंद्र इसी पश्चिमी यूपी को बनाना चाहते हैं। किसानों की इस आवाज में यूपी के सियासी दल भी आलाप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीएसपी पहले ही समर्थन दे रहे हैं। इनका उठाइए संकल्प पत्र, पहला पन्ना खोलिए। पहले पन्ने पे लिखा है कि किसान की हम पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, इनसे कब आय मांगोगे दुगनी? जो आय नहीं दे सके दुगनी, नौकरी नहीं दे सके, रोजगार नहीं दे सके। किसानों की 2 टूक मांग है। किसान सरकार से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लिया जाए। लेकिन किसानों की इस मांग के पीछे यूपी बीजेपी को सियासी बू लग रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस आंदोलन का दिल्ली के शाहीन बाग की तरह खात्मे की भविष्यवाणी भी कर दी। मेरा निवेदन है कि उसे किसान पंचायत मत कहिए, उसे कांग्रेस पंचायत कहिए, सपा पंचायत कहिए, बसपा पंचायत कहिए, लोकदल पंचायत कहिए। किसान भाजपा के साथ है, किसान इस पंचायत के साथ है ही नहीं, क्योंकि किसानों के हित में भाजपा ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, हमारी सरकार ने लगातार काम किया। उसके बहुत बड़े परिणाम किसानों के जीवन में आए हैं और हम किसान के बेटे हैं, स्वयं किसानी किए हैं। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार पर अगर लगाम लगी है तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सरकार साफ कर चुकी है कि वो किसानों से बातचीत को तैयार है, लेकिन बिना किसी शर्त के। वहीं आंदोलनकारी किसान कहते हैं कि पहले हमारी शर्तों को मानो, फिर बात होगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन मुद्दों को लेकर भोले भाले किसान भी इस आंदोलन से जुड़े हैं, क्या उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या ये मुद्दा भी सियासत की भेंट चढ़ गया? क्या इस मुद्दे का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पर किया जा रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब बाकी है। मुजफ्फरनगर से कुमार कुणाल, चित्रा त्रिपाठी, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।